यहाँ लोगों की जान जा रही है, तुम वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हो। वक्फ बोर्ड के लिए तो ये सरकार बहुत उदार दिखा रही है। कुंभ में जितने लोग मरे हैं उसके आंकड़े, एक्चुअल आंकड़े क्या है? इसमें डेमोक्रेसी है भी या ये नौटंकी कर रहे हैं? ये रामराज कहने वाले, रामराज का जब इतना बड़ा उद्घोष हो रहा है तो भाई रामराज में लोग मर रहे हैं, तो वो आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? उस आंकड़े पे तो बात कर लो, तो फिर मैं किसी वक्फ बोर्ड पे बात करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भटकाऊ जनता पार्टी है। अभी बजट आया, SC ST के लिए कितना बजट आया? तो आप मात्र देश में केवल 1% लोगों का बजट बनाते हो। अडानी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए? दलितों का बजट रहता ही नहीं है। दलितों के लिए क्या तुम आपका कितना करेंगे खर्चा? ये आंकड़ा है क्या? अगर वक्फ बोर्ड पे इतनी बड़ी उदारता है, सरकार अपने कब्जे में ले रही है। बाबाओं के मंठ हैं और मंठ का जमीन बहुत बीघा का बीघा है। बाबा वहां पे घड़ी घंटा अकेले बजा रहे हैं और 360 बीघा जमीन लेके बैठे हुए हैं। वो पहले मंठ का जमीन कब्जा करें, वो जितने मंदिर का जमीन है वो कब्जा करें, वक्फ बोर्ड को भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोयम दर्जा क्यों अपना रहे हैं? नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। UCC बिल और वक्फ बोर्ड पे ये दोनों पे लोकसभा में चर्चा हो रही थी और जो तमाम विपक्ष के लोग हैं उनका कहना था कि JPC का जो रिपोर्ट है उसमें विपक्ष का जो कुछ नोटे हैं वो सत्ता पक्ष वाले हटा दिए गए हैं और इस बिल पे लगातार हंगामा मचा हुआ है। मुसलमान समाज या फिर कल अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसका खिलाफ भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट विकास हैं। विकास, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर, क्योंकि वक्फ बोर्ड और UCC का मामला पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। मुसलमान खेमे के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं। नहीं, ये सबसे पहले तो आपने JPC का नाम लिया है, तो JPC का जो कमेटी है टोटल 31 मेंबर हैं, उनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि JPC में कौन कौन से मेंबर हैं, कौन लोग, उनका पीछे का कैरेक्टर क्या रहा है, उस पर भी समझना चाहिए कि कैरेक्टर इनका अगर क्या जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश का प्रियम्बल है, उसको वो मानते हैं या फिर RSS या संघ की विचारधारा को मानते हैं, या वो भविष्य में क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बयान नहीं दिया है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं 2-3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेंबर हैं, उनका कैरेक्टर बहुत ही खराब रहा है, जो इस देश के अल्पसंख्यकों के प्रति जो उनका भावनाएं हैं, और वो सदन में भी पहले ये बात सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब विपक्ष कह रही है कि JPC का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में विपक्ष का जो मंतव्य था उसको बदल दिया गया है, और बदल दिया गया है तो पहले तो सदन में मैं जिस तरह का सीन को देखा, वो सीन जब क्रिएट होता है तो JP नड्डा साहब कहते हैं कि ये जो विपक्ष जो है देश का विरोध कर रहा है। भाई, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जब भी कोई मुद्दे को लेकर के बात की जाती है तो वो कहते हैं कि देश का विरोध हो रहा है। भाई, मुझे तो ये समझना पड़ेगा कि देश का सब कुछ अगर विपक्ष उनकी सहमति कर दे तो देश का विरोध नहीं है, गलत हो या सही हो, तो ये बात समझिए। तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो भटकाऊ जनता पार्टी है। पहली बात ये, वो भटकाऊ जनता पार्टी कैसे है, मैं उस पर आ रहा हूँ। देश में सबसे ब्रूटल अगर कहा जाए तो वो जो कुंभ में उतने लोगों की मौत हुई है, वो उसकी मौत नहीं बोली है, आंकड़ा छुपाया, वो हत्या है भाई, वो हत्या है। जिस स्टेट में, और सेंट्रल सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के, और उसका क्या एडवर्टाइजमेंट होता है, जब सरकार उतने बड़े कार्यक्रम को लेकर, उतने बड़े आयोजनों को लेकर के एडवर्टाइज करते हैं और वहाँ पे मौतें हो जाते हैं, तो सरकार को मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री को। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और उल्टे आंकड़ा छुपाया गया, और आंकड़ा छुपाया गया तो उस समय क्या चल रहा है सदन में? इस पे बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? JPC, वक्फ बोर्ड। ये देश में क्या हो रहा है? आदमी मर रहे हैं और तुम इस पे बात कर रहे हो? कितना मतलब अतार्किक बात है, कितना कुतर्क की बात है कि लोगों की जान जा रही है। ये तो वही होगा ना कि नीरो बांसुरी बजा रहा था, वहां की जनता मर रही थी। तो ये बात समझना पड़ेगा। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड के लिए तो ये सरकार बहुत उदार दिखा रही है, इतनी उदार दिखा रही है कि करे वक्फ बोर्ड से एक आंकड़ा आएगा, कितना उसका मुनाफा हो रहा है, कितना पैसा चंदा आ रहा है, वो पता चलेगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी दी गई है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी उसके रहेगी। लेकिन भाई, इसी देश में जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का बना तो कितने बड़े पैमाने पे, व्यापक रूप से
एक दलित कामेश्वर चौपाल का पूरा ब्रांडिंग किया गया, उसको रखा क्योंकि उस समाज से वोट लेना था। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका क्या राम मंदिर में महिला की नहीं अधिकार हो सकता था? उस ट्रस्ट में महिलाओं के लिए क्यों नहीं आपने किया? तो आप उधर एक पितृसत्तात्मक समाज को बरकरार रखना चाहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज वही समाज है जो मनुस्मृति को मानता है। मनुस्मृति वही समाज है जहाँ पे महिलाओं को बराबर का हकदार नहीं है। और आप इस वर्ग के लिए बराबर दिल करके आ रहे हैं कि भाई महिलाओं को ये कर रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड पे मुझे लग रहा है कि सदन में अगर चर्चाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो बातें कर रही हैं तो उसको पहले सुनना चाहिए, समझना, क्योंकि बाद का जो जेपी नड्डा साहब जो आकर के बाद में बोलते हैं, उसके बाद ओवैसी साहब का जो बयान आता है, कितना बारीक बात मैं कह रहा हूं, जरा सा उस पर समझिएगा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैंने जगदीप धनखड़ जी को बोला है, जो आम लोकसभा स्पीकर थे उनको बोला हूं, और वो बोले हैं कि ठीक है, तुरंत में उन्होंने फ़ोन भी किया और आकर के उस कमेटी को बोला कि भाई इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है देख लो। दैट मीन्स सुधार हो सकता है तो उसमें कुछ ना कुछ छुपाया गया है। तो उसमें छुपाया जब गया है तो उसमें जो विपक्ष कह रही है कि अगर ये सेकुलरिस्ट कंट्री है तो उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आप किसी को देशद्रोही बता दोगे, आप देश का विरोधी बता दोगे। ये पूरा का पूरा कुतार्किक है। और ये सरकार जब भी जितना भी 10 सालों का या 15 सालों का इनका जो कार्यकाल है उनमें देखें कि एक तरफ मुझे तो ताज्जुब इस बात से आ रहा है कि इस पर बहस ही नहीं होना चाहिए। अभी बहस होनी चाहिए कि कुंभ में जितने लोग मरे हैं उसके आंकड़े, एक्चुअल आंकड़े क्या हैं। एक्चुअल आंकड़े हैं तो क्या इस देश में एक आदमी की जान की कीमत, जो सामान्य आदमी है उसकी जान की कीमत, मुख्यमंत्री की जान की कीमत एक बराबर नहीं हो सकती है क्या? देश में डेमोक्रेसी है भी या ये नौटंकी कर रहे हैं बोल करके कि मैं अच्छा रामराज की बात कर लेते हैं। ये रामराज कहने वाले, रामराज का जब इतना बड़ा उद्घोष हो रहा है, इतना बड़ा रामराज पे सरकार उसके लिए बजट खुद बना रही है, सरकार उसके लिए पूरा प्रशासन का तंत्र दिखा रही है, सरकार उसके लिए फूल छीट रहे हैं, तो भाई रामराज में लोग मर रहे हैं तो वो आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? उस आंकड़े पे तो बात कर लो। तो फिर मैं किसी वक्फ बोर्ड पे बात करूंगा? यहाँ लोगों की जान जा रही है, तुम वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हो। वक्फ बोर्ड, ऐसा मुसलमान खेमे के लोगों का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड अगर बिल तो पास ही हो गया है, इस पे अब चर्चा हो रही है, और जो कमेटी बनाई गई थी जेसीपी की रिपोर्ट के लिए, उसमें रिपोर्ट पेश किया गया है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहें कि जो जमीन है वक्फ बोर्ड के अंदर वो सरकार अपने हैंडल ले लेगी और अपने अनुसार कार्य करेगी। ठीक है, सरकार वो ले लेगी तो सभी जो धर्म गुरुओं हैं, आप देखेंगे कि जब राम मंदिर का ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था और उसमें पूरा का पूरा कहा गया था जो राम मंदिर के लिए वैसे अनुयायी जो बहुत दिनों से उन पे कार्य कर रहे हैं, और उनके वैसे भी लोग जो उनके लिए जो कोर्ट गए थे, वैसे लोगों को मेंबर्स में रखा गया। तो मैं बोलता हूं कि इस देश में सभी धर्मों के लिए रहने की जब गुंजाइश बनाई गई है तो कम से कम एक मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी उसमें रखना चाहिए था। एक कमेटी बने और उस कमेटी पे एक बार टेबल टॉक बात हो जाए। जेपीसी कमेटी बनी है तो वो तो खैर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उस पर तो खैर उनको बोला गया था, लेकिन इसके लिए कौन सा कमेटी का निर्माण हुआ है? आप जिनके हित की सोच रहे हैं तो उनके लोगों को पहले रख लीजिए ना। ठीक है, वो बहुत बड़ा दिल लेकर के आए हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए, तो कम से कम उनके लोग वहाँ पे होना चाहिए, उनके साथ बात करने में सरकार को क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा बात तो नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भटकाऊ जनता पार्टी है। अभी बजट आया, SC ST के लिए कितना बजट आया है? मैं तो बोल रहे हैं कि तमाम एनडीए के नेताओं के बड़े बड़े बजट मिला है। कौन सा बजट आया भाई? कौन सा बजट आया? करोड़ों रुपया मिला। मुझे आप बता दो इस देश में 90% जो लोग हैं दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों के लिए, उसकी आबादी के अनुसार बजट बना है क्या? उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो एजुकेशन बजट क्या रहा है? उनके बच्चे को सरकारी अस्पताल चाहिए, उसका बजट क्या है? तो आप मात्र देश में केवल 1% लोगों का बजट बनाते हो। अडानी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए? दलितों का बजट रहता ही नहीं है। दलितों के लिए क्या तुम आपका कितना करेंगे खर्चा? ये आंकड़ा है क्या? तो ये वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा है पूरा देश में। बिल्कुल विरोध, बिल का बिल्कुल विरोध हो रहा है। UCC बिल का भी बिल्कुल विरोध हो रहा है, और विरोध होने का एक कारण भी है, इसको जानबूझ करके मीडिया और कुछ
जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हाँ वो जो करते हैं वो जानबूझ करके ये सारे मुद्दे की बजट की बात नहीं कोई करे, कोई कुंभ में कितने लोग मरे उस पर बात नहीं करे, और वक्फ बोर्ड की बात करे, और उसमें लोग कहे कि हाँ भाई वक्फ बोर्ड में तो एक जो हमारे समाज है उसमें कैसे ये घृणा की उत्पन्न हो, क्या भाई सरकार का ही हो। अगर वक्फ बोर्ड पे इतनी बड़ी उदारता है, सरकार अपने कब्जे में ले रही है, तो इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, तो बिहार में जितने भी ये बाबाओं के मंठ हैं, और मंठ का जमीन बहुत बीघा का बीघा है, एकदम कई बीघा है, कई 100 बीघा है, उस जमीन को सरकार अपने करे। और जो दलितों को बोला गया था कि 6 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, वो जमीन क्यों नहीं बांट रही है सरकार, क्यों नहीं बांट रही? लैंड रिफॉर्म बिल यहाँ अगर लागू करना है तो उसके साथ आप दलितों को जमीन दे दीजिए ना, तो आपको जमीन तो छोड़े हुए हैं, बाबा वहां पे घड़ी घंटा अकेले बजा रहे हैं और 360 बीघा जमीन लेके बैठे हुए हैं। और वो जमीन किसको, वो जमीन अगर पट्टे पे भी जो कोई जोत रहा है ना, तो दलित को नहीं मिल रहा है जोतने के लिए, पिछड़े को नहीं मिल रहा है जोतने के लिए। बाबा तो बन जाते हैं, इस देश की विडंबना है, संत तो बन जाते हैं, मैं सभी संत को नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर संत तो बन जाते हैं, लेकिन जातिवाद नहीं छूट पाता है, छुआछूत की भावना बिल्कुल बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। तो वो पहले मंठ का जमीन कब्जा करें, वो जितने मंदिर का जमीन है वो कब्जा करें, वक्फ बोर्ड को भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देश की जनता के लिए जमीन है तो ठीक है, सरकार कर रही है, आप दोयम दर्जा क्यों अपना रहे हैं? तो इसका विरोध होगा, बिल्कुल होगा, हो रहा है, बिल्कुल। आप एक समाज को ये निराश कर रहे हैं, और एक समाज के धार्मिक इसमें जा रहे हैं, और वो समाज जो लगभग बिहार में तो 14% है, लेकिन पूरे अगर देश में देखें तो लगभग 20 करोड़ 30 करोड़ है वो। शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एक्टिविस्ट विकास, और इनका कहना है कि जिस तरीके से यूसीसी बिल और वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है और जो लागू किया गया है, ये मामला पूरा देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और आगे भी विरोध होगा, क्योंकि एक कौम की बात हो रही है, अल्पसंख्यक समाज या फिर कल मुसलमान समाज की बात हो रही है। वो लोग नाराज़ हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर ज़मीनें आएगी वो सरकार अपने तरीक़ा से यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी, और मुसलमान भाइयों के लिए ये नाराज़गी सी बात है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।